नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आई रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। खबर महाराजगंज जनपद से है, जहां निचलौल कस्बे के थाना गेट के सामने पुलिस ने रविवार रात सॉल्वेंट लदा एक टैंकर पकड़ा था। इस मामले में पूर्ति निरीक्षक निचलौल की तहरीर पर पुलिस ने टैंकर स्वामी, चालक और खलासी के खिलाफ अवैध तेल भंडारण और विक्रय करने के आरोप में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस को दी गई तहरीर में पूर्ति निरीक्षक निचलौल इंद्रभान सिंह पटेल ने बताया कि बीते 2 फरवरी को एसओ निचलौल द्वारा उन्हें बताया गया कि एक टैंकर को उनके द्वारा पकड़कर थाना परिसर में रोका गया है। इस पर अवैध विक्रय के लिए सॉल्वेंट लदा हुआ है और अगले दिन सोमवार को इसकी जांच की गई तो टैंकर चालक मोहम्मद उमर ने बयान दिया कि वो 2 फरवरी को रात में निचलौल में पकड़ा गया है। वो टैंकर के साथ खलासी सामान को लेकर वाहन स्वामी के कहने पर टैंकर को लेकर गोरखपुर से निकला था। उसने बताया कि उसे पता था कि टैंकर में सॉल्वेंट लदा हुआ है। टैंकर स्वामी के बताए हुए पंप पर सॉल्वेंट उतरना था और इसके लिए वो टैंकर लेकर नौतनवा लेकर चला गया, लेकिन वहां किसी पंप पर सॉल्वेंट खाली नहीं हुआ। ऐसी हालत में वो टैंकर लेकर गोरखपुर वापस निचलौल के रास्ते जा रहा था। इस बीच पुलिस ने उसके टैंकर को निचलौल में पकड़ लिया। टैंकर के 3 चैम्बरों में 3-3 हजार लीटर सॉल्वेंट पाया गया। तीनों चैम्बर का नमूना आपूर्ति निरीक्षक ने अलग अलग लेकर लैब में जांच के लिए भेजा है। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक आतिश कुमार सिंह ने क्या कुछ बताया, सुनिए। ये जनपद महाराजगंज में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना निचलौल पुलिस को जरिए मुखबिर ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक सफेद टैंकर से कुछ व्यक्ति अवैध या मिश्रित पेट्रोल भरकर किसी पेट्रोल पंप पर ले जा रहे हैं। सूचना पे तत्काल थाना निचलौल पुलिस द्वारा उस टैंकर को जब्त किया गया तथा खलासी व चालक से जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा अवगत कराया गया कि इस पेट्रोल में सॉल्वेंट मिश्रित है तथा यह जो वाहन है यह अखिलेश का है, जो गोरखपुर का रहने वाला है। इस पूरे प्रकरण में तत्काल 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा सप्लाई इंस्पेक्टर को भी अग्रिम विधिक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। इस प्रकरण में आज 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसका नाम साबान और मोहम्मद उमर है तथा एक व्यक्ति जो अखिलेश है उसकी गिरफ्तारी शेष है। इसमें एसओ निचलौल को निर्देशित किया गया है कि सभी बिंदुओं पर गहनता से समीक्षा कर ले और उसी के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। वहीं इस मामले में और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अंगद शर्मा। अंगद जी, सबसे पहले ये बताइए, ये पूरा मामला क्या था, विस्तार से बताइए, क्योंकि टैंकर की बात की गई है, पकड़ी गई है, सॉल्वेंट की बात की गई है, तेल में मिलावट की बात की गई है, तो क्या है ये पूरा मामला, अंगद जी? जी, आपको बता दें मैम कि महाराजगंज जनपद के निचलौल थाना क्षेत्र का मामला है जी, जिसमें एक टैंकर पुलिस ने पकड़ा था, जब्त किया था। टैंकर में जो सूचना मिली थी पुलिस को मुखबिर के जरिए, उसमें यह बताया गया था कि इसमें जो है मिलावटी पेट्रोल ले जाया जा रहा है और वहीं जो है पुलिस ने इस टैंकर को जब्त कर लिया था अपने पे, यहाँ पे अपने कब्जे में लेकर के उस तेल को जो है जो उस पे सॉल्वेंट था उसको जांच के लिए डीएम कार्यालय भेजा था, जिसमें उसकी जांच हुई और उसमें जो है सॉल्वेंट पाया गया, जो पेट्रोल में एक पदार्थ है जो पेट्रोल में मिलाया जाता है। और आपको बता दें कि यह पेट्रोल पंपों द्वारा यह बड़ा के जो है उपभोक्ताओं को बेवकूफ बनाने का तरीका था, जिसमें हजारों रुपया लगाकर लाखों रुपया कमाया जा सकता था। जी, आपने बोला कि इतनी बड़ी चीज हुई, गोरख धंधा की बात भी इसमें होगी ही, क्योंकि ये टैंकर जो है ये क्या पहली बार जनपद में आया था या इससे पहले भी इस टैंकर को देखा गया था जनपद में? और अगर ऐसा था भी तो क्या जो आला अधिकारी थे उनको इस बात की खबर नहीं थी, भनक नहीं लगी, अंगद जी? देखिए, आपको बता दें कि सबसे बड़ी जो बात इसमें है कि सॉल्वेंट जो आया था यहाँ पर एक जिसमें 3-3 हजार के 4 टैंक थे। उस टैंक में एक चैम्बर बने हुए थे, चैम्बर में 3 चैम्बर सॉल्वेंट बरामद हुआ था और एक जो है चैम्बर में जो है सॉल्वेंट था उसको बेचा गया था कसिया के एक पेट्रोल पंप पर, जो पुलिस के पूछताछ में पता चला है और सूत्रों से जानकारी मिली है। अब बड़ा सवाल यह है कि अब देखने वाली बात होगी कि कितने लोग इसमें संलिप्त हैं और पुलिस द्वारा
प्रशासन द्वारा किस तरह की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि यह टैंकर जनपद में पहली बार नहीं आया है, यह टैंकर जनपद में कई बार आ चुका है। और मिलावटी तेल की अगर बात करें, इससे नुकसान की बात करें तो इससे उपभोक्ताओं का काफी नुकसान था। आपको बता दें कि जो मोटरसाइकिल की औरत 60 की देती थी, वो मोटरसाइकिल की औरत 40 की देती थी और उसके इंजन भी जल्द से सीज हो जाते थे। वहीं वाहन की बात करें तो उसमें वाहन के एवरेज पे भी फर्क पड़ता था। हालांकि यह सॉल्वेंट जो मिला है 3-3 हजार करके तीनों जो इस पे टैंक है, उस टैंक में लगभग 9,000 लीटर मिला है। जो इसकी जब जांच हुई तो यह सॉल्वेंट पाया गया, जो पेट्रोल और डीजल में मिलाया जाता था। जी, तो जैसा कि आपने कहा कि इतना सब कुछ सॉल्वेंट जो है वो मिलाया गया है, मिलावटी तेल की बात कही गई है यहाँ पर। तो कौन कौन लोग हैं जो इसमें संलिप्त हैं, क्योंकि इसमें 3 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। पहला तो मालिक है और दूसरा खलासी की भी बात कही जा रही है कि ये भी संलिप्त था, और ड्राइवर की भी बात कही जा रही है। और कौन हो सकते हैं इसमें संलिप्त इस मामले में, और अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है पुलिस के द्वारा? आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने इसमें जो है अपर पुलिस अधीक्षक ने बयान दिया है, जिसमें बिना लाइसेंस सॉल्वेंट को लोड करने, भंडारण और विक्रय करने के आरोप में टैंकर स्वामी अखिलेश कुमार निवासी गोरखपुर, चालक मोहम्मद उमर और खल्लासी साबान दोनों निवासी ग्राम पंचायत करखास, थाना पुरानी बस्ती, जनपद बस्ती के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1975 की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज कर 2 खल्लासी और ड्राइवर को जेल भेज दिया गया है। वहीं जो मुख्य आरोपी अखिलेश कुमार है, जो गोरखपुर का निवासी है, उसकी तलाश जारी है। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जो यहाँ पे सॉल्वेंट जो है सबया के एक पेट्रोल पंप पर जो 3,000 लीटर वहाँ पे दिया गया है, वह कहीं न कहीं सवालों के घेरे में है। आखिर जनपद में आकर के इस तरह की बड़ी फर्जीवाड़ा कह सकते हैं, धोखाधड़ी कर सकते हैं कि अधिकारियों की आंख में धूल झोंक कर संबंधित अधिकारियों का इतना बड़ा राजद चल रहा था, जिससे पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जो यह खुलासा हो पाया है। आपको बता दें कि यहाँ पे पुलिस अधीक्षक और डीएम इस मामले को गहनता से जांच करवा रहे हैं। कहीं न कहीं जनपद भर में कई कंपनियां ऐसे हैं जिसपे बड़ी कार्रवाई हो सकती है। टैंकर की अगर बात करें तो टैंकर हिंदुस्तान पेट्रोलियम का था, और इस टैंकर से ऐसा नहीं था कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम से ही ये जो है सॉल्वेंट दिया जाता था, अदर कंपनियों को भी ये दिया जाता था। और इससे पहले भी टैंकर जनपद में कई बार आ चुका है, जिसकी पुष्टि होनी बाकी है। हालांकि पूछताछ में यह पता नहीं चला है। जी, टैंकर की बात कही आपने कि जैसा कि जनपद में टैंकर जो है वो पहली बार भी आया था, तो ये जो गोरख धंधा था, क्या ये दिन के उजाले में होता था या फिर रात में ही इस धंधे को अंजाम दिया जाता था? अंगद जी, आपको बता दें कि कंपनी का टैग लगा करके जो है धंधा होता था, इसमें न दिन देखा जाता था न रात देखा जाता था। मैं एक शायरी के माध्यम से कहना चाहूंगा, यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं, जरा तो दाम तो बोलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। कहीं न कहीं कुछ विभाग के संलिप्तता से बड़ी जो है बड़ी भ्रष्टाचार चल रही थी, जिसे नजरअंदाजा किया जाता था। लेकिन पुलिस ने जो है कार्रवाई की है, कई ऐसे कर्मचारियों और संबंधित अधिकारियों पे भी कार्रवाई हो सकती है। जी। तो जैसा कि देखा कि हमारे संवाददाता ने इस मामले में विस्तार से जानकारी दी। इस मामले में पूर्ति निरीक्षक निचलौल की तहरीर पर पुलिस ने टैंकर स्वामी, चालक और खलासी के खिलाफ अवैध तेल भंडारण और विक्रय करने के आरोप में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये टैंकर जनपद में पहले भी कई बार आया है, लेकिन किसी भी आला अधिकारी को इसकी भनक तक नहीं लगी। ऐसा कैसे हो सकता है, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल पुलिस इस मामले में विधिक कार्रवाई कर रही है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।